नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सामीन व नाज़रीन, आज के हमारे दो मसले हैं जो कि कसरत से पूछे गए हैं एतिकाफ़ के मुताल्लिक़। क्योंकि माह रमज़ान का मुबारक महीना है तो 20 रोज़ा की शाम को लोग मस्जिद के अंदर एतिकाफ़ करेंगे और कसरत से करेंगे। बहुत खुश नसीब हैं जो अल्लाह के घर में एतिकाफ़ करती हैं। मुअतकिफ़ीन के लिए दो मसले। नंबर 1 कि एतिकाफ़ का इब्तिदाई वक्त कौन सा है। नंबर 2 एतिकाफ़ की जगह पर खैमों का लगाना या पर्दे वगैरह लटकाना कैसा। सबसे पहले तो मैं आपको जिस जगह पर एतिकाफ़ बैठेंगे वो जगह बताता चलूँ। जगह ये है कि उस जगह पर आपने एतिकाफ़ करना है जहाँ पर यानी कि मस्जिद के अंदर बाजमात नमाज लगती हो। ये मर्द हजरात के लिए। ख़वातीन के मसाइल और हैं। ये आलमगीरी के अंदर भी है और हिदाया के अंदर भी ये मसला मौजूद है। आलमगीरी के अंदर मुल्ला निज़ामुद्दीन मुतवफ़ा 1157 हिजरी ने लिखा और हिदाया के अंदर अलामा अबुल हसन अली बिन अब्दुल जलील मरगीनानी मुतवफ़ा 593 हिजरी ने इस्तिनबात किया। तो हदीस का नंबर है आज 2681। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद जाए एतिकाफ़ में जा बैठे। इस हदीस की बिना पर इमाम औज़ाई, इमाम सौरी और इमाम लैस ने यह कहा है कि एतिकाफ़ के लिए सुबह के फ़ौरन बाद बैठ जाना चाहिए। और आइमा अरबा का जो नज़रिया है, जो मज़हब है, वो ये है कि जब 10 दिन का एतिकाफ़ करना हो तो फिर गुरूब शम्स से पहले जाए एतिकाफ़ पर बैठना चाहिए। और इन्होंने ये जवाब दिया कि आका अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के बाद एतिकाफ़ की जगह पर क्यों बैठे। तो आपने जवाब दिया ये तखलिया के तौर पर बैठे थे, ना कि एतिकाफ़ की नीयत से। आपने एतिकाफ़ की नीयत हमेशा ही गुरूब शम्स से पहले पहले की है। तो ये साबित हो गया कि जो वक्त है एतिकाफ़ का वो 20 की शाम को, जबकि आगे 21 रोज़ा का चाँद दिखाई देने से पहले पहले जो है अपने एतिकाफ़ की जगह पर पहुंच जाए। और दूसरा मसला ये है, क्या एतिकाफ़ की जगह पर खैमों का लगाना या पर्दों का लटकाना मुस्तहब है, सुन्नत है, वाजिब है, क्या है। तो ये भी सुन लीजिए। जिस दिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इंतखाब की जगह एतिकाफ़ की तो वहाँ पर आपने खैमा भी लगवाया, जिससे ये साबित होता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम एतिकाफ़ के लिए जिस जगह को मखसूस किया वहाँ पर आपने खैमा भी लगवाया। तो खैमा के पर्दे यानी कि पर्दा डालना जायज़ है एतिकाफ़ी जगह पर। इस हदीस में ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे के साथ हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खैमा लगवाया, फिर बाकी अज़वाज ने भी साथ साथ खैमे लगवाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नागवार गुजरी। तो आका अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि खैमे उखेड़ दिए जाएँ, कि खैमे न लगाए जाएँ, क्योंकि वो खैमे एक दूसरी के ज़िद में लगे हुए थे। यानी अज़वाज ने एक दूसरी की ज़िद के तौर पर वो खैमे लगवाए, ना कि अल्लाह की रज़ा के लिए। तो इससे ये मसला साबित हो गया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब खैमे उखड़वा दिए तो वो अल्लाह की रज़ा उसमें शामिल हाल नहीं रही। लेकिन अज़वाज का जो मसला है वो और है, फिर अज़वाज का जो खैमा ना लगवाना और है। आज के इस दौर के अंदर क्योंकि जगह बहुत तंग होती है नमाजियों के लिए, तो खैमा ना लगाया जाए। और ये भी पहलू खड़ा होता है कि भाई उस वक्त तो हम जो है पर्दे उठा देते हैं, जमात तो हो जाती है, फिर खैमा क्यों ना लगाया जाए। खैमा लगाना चूँकि जायज़ है, लेकिन आज इस मसला को हम देखेंगे जैसे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खैमे उखेड़ दिए जाएँ, इसलिए कि इन्होंने एक दूसरे की ज़िद पर खैमे लगाए हैं, ये अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं है। तो आज जो खैमे लगाए जाते हैं तो उस खैमा के अंदर दो सहाबा बैठते हैं, फिर उनसे गपशप करते हैं, तो उनकी वो रूहानियत जो होती है, वो असर जो इबादत का होता है, वो ज़ैल होने का ख़दशा हो जाता है। तो इसलिए उससे बेहतर है जब वो अकेले बैठे होंगे तो फिर पुरसकून बैठे होंगे, कोई भी उनसे बातचीत नहीं करेगा। तो उनका ऐसा करना, इस तरीक़ा से बैठना एतिकाफ़ करने के लिए खैमा का ना लगाना दुरुस्त हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आज के इस दौर के अंदर खैमा अगर ना भी लगाया जाए तो एतिकाफ़ साकित नहीं होता, एतिकाफ़ बिल्कुल, बल्कि इस तरह करने से एतिकाफ़ ज़्यादा महफूज रहेगा। तो खैमे आप ना भी लगाएं तो एतिकाफ़ जायज़ है। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक दूसरा मसला लेकर फिर इंशाअल्लाह कल हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुरूद पाक की कसरत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।